बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में हम कानून किरायादारी के हवाले से बेदखली की वजूहात को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स अपना मकान या दुकान किसी दूसरे शख्स को किराए पर देता है और बाद में वो अपनी दुकान या मकान को किराएदार से खाली करवाना चाहे, तो किन वजूहात की बुनियाद पर खाली करवा सकता है। देखें, इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपनी दुकान या मकान को किराए पर किसी दूसरे शख्स के हवाले करते हैं तो जरूरी है कि एक तहरीर लिख लिया करें। जिस भी शख्स के हवाले आप अपनी प्रॉपर्टी को करते हैं, अपने मकान को करते हैं, उसके नाम का एक स्टाम्प पेपर आप निकलवाएं। उसके ऊपर जो भी आपके दरमियान शराइत तय पाती हैं उसको उस स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर करें, गवाहान के दस्तखत लें, अपना दस्तखत, निशान अंगूठा और जिस बंदे ने मकान किराए पर लिया हो उसका दस्तखत और निशान अंगूठा लगवाएं। मतलब कि जो भी आपके दरमियान मामला तय पाते हैं, जो भी आपके दरमियान शराइत तय पाती हैं, उनको आप उस स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर करके वो स्टाम्प पेपर असल हालत में अपने कब्जे में ले लें। और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि मकान या दुकान किराए पर देने के बाद, उसका स्टाम्प पेपर तहरीर करने के बाद उसे आपने मुतलका पुलिस स्टेशन में जाके उसका अंदराज भी करवाना है। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारा बुनियादी टॉपिक यह है कि कानून किरायादारी के हवाले से आप अगर अपने मकान को या दुकान को किराएदार से खाली करवाना चाहें तो आप किस तरह से करवा सकते हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर करवा सकते हैं। देखें, आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी को या अपने मकान को किराएदार से खाली करवाना चाहें, उसको बेदखल करना चाहें, तो आपने रेंट ट्रिब्यूनल की अदालत में एक दरखास्त दायर करनी है। तो वजूहात क्या हो सकती हैं, किन किन वजूहात की बुनियाद पर आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने मकान या दुकान को किराएदार से खाली करवा सकते हैं, उन वजूहात को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप अपना मकान किसी दूसरे शख्स के हवाले करते हैं, किराए पर उसको देते हैं, तो उसका आप एक किराया तय करने के बाद एक तारीख फिक्स कर लेते हैं कि जी आपने फलां तारीख तक किराया अदा करना है। आमतौर पर ऐसा होता है कि हर महीने की 10 तारीख का तयन किया जाता है, यानी कि हर महीने की 10 तारीख तक किरायादार ने मालिक मकान को किराया अदा करना होता है। तो किरायादार की ये जिम्मेदारी है कि वो मुकर्ररा तारीख तक मालिक मकान को किराया अदा करे। लेकिन अगर वो मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद आइंदा 15 रोज तक किराया अदा ना करे तो मालिक मकान इस वजह की बुनियाद पर भी किराएदार को अपने मकान से बेदखल कर सकता है, अपना मकान उससे खाली करवा सकता है। अच्छा, अगर तारीख का तयन ना किया गया हो तो 60 दिन गुजरने के बावजूद भी अगर वो शख्स किराया अदा ना करे तो मालिक मकान इस वजह की बुनियाद पर भी किराएदार से अपना मकान वापस ले सकता है, उसे बेदखल कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा किरायादार ने मालिक की तहरीरी रजामंदी के बगैर अपने जेरे इस्तेमाल जायदाद को मुकम्मल तौर पर या उसके किसी हिस्सा को किसी दीगर शख्स को किराया पर दे दिया हो। देखिए, जिस बंदे का मकान है सिर्फ उसका ही राइट है कि वो उसे किराए पर दे सकता है। जिस शख्स को मकान किराए पर दिया गया हो उसके पास कानूनी तौर पर कोई राइट मौजूद नहीं है कि वो उसे सब लेट करे। उस मकान का कोई पोर्शन या पूरे का पूरा मकान को किराया पर किसी दूसरे शख्स के हवाले कर दे। हाँ, सिर्फ मालिक मकान ऐसा चाहे तो वो कर सकता है। मतलब कि किरायादार मालिक मकान की मर्जी के साथ उस मकान के किसी पोर्शन को किसी दूसरे शख्स को किराया पर देना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मालिक मकान की मर्जी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो इस वजह की बुनियाद पर भी मालिक मकान अपना मकान खाली करवा सकता है। अच्छा, इसके अलावा जिस मकसद के लिए जायदाद किराया पर ली हो उसके अलावा किसी और मकसद के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए। देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने वो प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए ली है। मतलब कि आपने उसे रिहाइश के लिए ली है, आपने वहां पे कोई अपना बिजनेस करना है, तो जो बात किरायादार और मालिक के दरमियान तय पा जाए उसके मुताबिक ही चलना है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिहाइश के लिए लें और वहां पे जाके आप कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर दें, या आप स्पेसिफिक कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकानदारी करना चाहते हैं, तो जो बात आपकी मालिक मकान के साथ तय पाई है उससे हट के आप कोई दूसरा कारोबार करना शुरू कर देंगे तो ये भी खिलाफ वर्जी होगी। इस वजह की बुनियाद पर भी
اس پراپرٹی کا مالک وہ مکان کا مالک ہے یا دکان کا مالک ہے اس جگہ کو خالی کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زیر کرایہ جائیداد کو اس طرح استعمال کر رہا ہو جس سے جائیداد کی قدر و قیمت یا افادیت میں کمی ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ کرایہ دار کا عمل اس علاقہ میں رہائش پذیر دیگر افراد کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہو۔ دیکھیں اگر کرایہ دار کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کے آس پاس رہنے والے لوگ پریشان ہوں، مطلب کہ وہاں پہ وہ کوئی شور شرابہ کرتا ہے یا کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر دیتا ہے یا کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس سے دوسرے لوگ پریشانی کا شکار ہوں، تو اس وجہ کی بنیاد پر بھی اس کرایہ دار کو بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں کے علاوہ جہاں موسم کے مطابق رہائش رکھی جاتی ہے، کرایہ دار نے اپنے زیر کرایہ جائیداد کو مسلسل 4 مہینے بغیر کسی معقول وجہ کے زیر استعمال نہ رکھا ہو۔ اس کے علاوہ مالک کو زیر کرایہ جائیداد اپنی یا اپنے بچوں کی ذاتی رہائش یا کاروبار کے لیے نیک نیتی کے ساتھ درکار ہو، بشرط یہ کہ اس علاقے میں اس کے پاس رہائشی یا کاروباری مقاصد کے لیے کوئی اور مناسب جائیداد نہ ہو جو اس کی یا اس کے بچوں کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہو۔ اس کے علاوہ مالک کو زیر کرایہ جائیداد دوبارہ تعمیر کے لیے درکار ہو اور اس مقصد کے لیے اس نے متعلقہ محکمہ سے نقشہ منظور کروا لیا ہو۔ تو یہ جتنی بھی وجوہات کا میں نے ذکر کیا ہے، ان وجوہات کی بنیاد پر قانونی طور پر مالک کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اپنے کرایہ دار کو بے دخل کرنا چاہے تو اسے کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رینٹ ٹریبیونل کی عدالت میں ایک درخواست دائر کرے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔